हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या है। बाबू, एक कहानी सी पटना जिले की है। जैसा कि मेरी संगीत का शीर्षक आप लोग पहले सुन चुके हैं साथियों। मेरी संगीत का शीर्षक है विधवा भाभी का कहर। विधवा भाभी का कहर, कर्ज बना जहर, उर्फ डाकू माधव से। बड़ी दर्दनाक घटना थी पटना जिले के साथियों। आप लोग शांति बना करके संगीत का आनंद लीजिए साथियों। आशा नहीं विश्वास दिलाता हूँ सारी रात संगीत में आनंद आएगा। मेरा नाम अजय कुमार है साथियों, जिला पटना, गांव रामपुर का रहने वाला हूँ साथियों। गांव सीतापुर का रहने वाला हूँ साथियों। मैं घर में 4 प्राणी हूँ। मैं हूँ, मुझसे मेरा छोटा भाई है जिसका नाम अभय कुमार है। मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है साथियों। मेरी घर में मेरी औरत है, मेरी औरत का नाम अनीता है। मेरे घर में मेरी बड़ी भाभी है, मेरी भाभी का नाम माया देवी है। मेरी भाभी विधवा है साथियों, विधवा की जिंदगी बिता रही है क्योंकि मेरे भैया की मौत एक्सीडेंट में हो गई थी। मेरे भैया का नाम आकाश कुमार था साथियों। हाँ, तो मेरी भाभी विधवा जरूर साथियों, लेकिन उनका कारनामा अच्छा नहीं है साथियों। आज दिन मेरे घर में झगड़ा तकरार मची रहती है। कभी सुकून की रोटी मेरा परिवार नहीं खाता है साथियों। और आगे हमारे मैं सीतापुर थाने में पुलिस की नौकरी करता हूँ और 1 हफ्ते के लिए छुट्टी लिया हूँ क्योंकि मेरे भाई अभय का रिजल्ट आने वाला है। और खास करके मेरी औरत कह रही थी कि आप घर जरूर चले आना। अगर मेरा देवर पास हो गया तो ये खुशी घर में पूरे परिवार के साथ बांटेंगे। अब मैं चल रहा हूँ शिवपुर, अपने घर सीतापुर। अरे रामू, क्या है? नमस्ते। नमस्ते। और कहो क्या हाल है? और सब ठीक है, बताइए भैया क्या हाल है? रामू ठीक जाके है। आप देखते भैया बहुत सूट बूट से आप बहुत तैयारी है। हाँ, इस समय मैं वर्दी पे नहीं, छुट्टी लिया है। बहुत तैयार बना। मैं घर जा रहा हूँ। घर जा रहा हूँ। 1 हफ्ते के लिए छुट्टी लिया। 1 हफ्ते खत्म जी। आते भैया, आपको छुट्टी मिली है, हमको छुट्टी नहीं लिया है। आप जाता है हमारे घर चला जाया। तेरे घर चला जाऊंगा? हमारे घर चला जाए जो हमारे करिए घूम रही बच्चा खुजरी खा क्या है। अरे हराम दादे, कहेगा भाई अब कुकुरी के खुजरी रहेंगे बाबा की पागा। बात यह है जब हम जाए वही खुजरी क्यों कर। अब जरा काम करा, हम जाते ही। अब तो का हो सके तो तोहरे घर वाली से खुजरी देता खाया। चला भैया तो हाथ कटा दी फिर। आओ मेरे साथ। मेरा ही नाम माया देवी है। मेरा ही नाम माया देवी है। मैं इसी गांव सीतापुर के रहने वाली। लेकिन क्या बताऊं, मेरे घर में मेरे 2 देवर है। बड़े देवर का नाम अजय है, छोटे देवर का नाम अभय है। मेरे बड़े देवर की शादी हो गई है। देवरानी का नाम अनीता है। और मैं अपने मायके में जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में मेरा एक गांधी पढ़ता जिसका नाम साकर बम्बू नाथ है। लेकिन क्या बताऊं, मैं इसे वादा की थी मैं शादी करूंगी तो आप ही से करूंगी, न तो मैं किसी शादी नहीं करूंगी। लेकिन मेरे माँ बाप मेरी शादी इस गांव सीतापुर में कर दीजिए। और साकर बम्बू नाथ जब मैं आई यहाँ पे वो भी आए। क्यों आए? क्योंकि जो मेरी देवरानी है उन्हीं की भतीजी है, अरिद्वा उन्हीं की भतीजी है। और जब वो यहाँ पे आए तो मैं बोली अगर आप मुझे पाना चाहते हैं तो मेरे पति कसवा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। हुआ ऐसे ही, एक दिन मेरा पति कसवा जा रहा था बाजार, मैं फोन करके बता दी
रास्ते में एक्सीडेंट करवा दिए वो, तब से मैं राम की जिंदगी बिता रही हूँ। लेकिन ये क्या देख रही हूँ, यहाँ किसी नौकर की पता नहीं है, कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहे हैं, है कहाँ वो लोग? सही से बोला कर। अच्छा भाजी पाव लागी, ठीक है? हाँ भाजी। मैं क्या देख रही हूँ रे, कहाँ रहते तुम लोग? अरे भाजी सारे काम करते हैं। और हमारा काम करते रहे रे? अरे घर के गोबर तो हाँ निकालते हैं, जब सरिया वाला गाय भैंस सब गोबर ऐसे का नहीं देता है खेती बाड़ी में। देख हाँ ये क्या देख रहे रे? ये मेरा छोटा देवर भैया मेरे प्यास क्या कर रहा है? अरे कोई काम होगा, क्या कर रहे हैं मेरे पास? और काम हो चलेगा, मैं एक्टिविटी भाभी माँ के चरणों में देवर अभय का प्रणाम स्वीकार। भाभी माँ क्या? मैं आज आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। खुशखबरी? क्या बात है, बोलो। मेरी बात सुनो। अभी अभी मैं अपना रिजल्ट देख के आ रहा हूँ। मैं परीक्षा में पास हो गया भाभी। मैं सोचा सबसे पहले चलो अपनी बड़ी भाभी से आशीर्वाद लूं, क्योंकि भाभी तुम ही तो सबसे बड़ी हो घर में। मुझे आशीर्वाद दो भाभी, मैं सदा खुशहाल रहूं और आप सबका नाम रोशन करता रहूं। ऐसा गाड़ू हमारे करेजे में चढ़ा रहा है, महारानी समझता है हमका हमारी बात सुना पाएंगे। हरामजादे कुत्ते लेने आए आशीर्वाद मेरे पास। भाभी ये कैसी बात कर रही हो? भाभी माँ तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ भाभी।
नहीं भाभी, बस लिहाज यही कर रहा हूँ काहे? कि मेरे भैया इस दुनिया में नहीं है। बस भैया का लिहाज कर रहा हूँ भाभी माँ। नहीं तो मुझ पे नाजायज हाथ उठा रही हो तुम। आए दिन घर में झगड़ा मचाए रहती हो तुम भाभी माँ। हाँ? ये तुम अच्छा नहीं करती हो भाभी। अच्छा, अरे मैं तो सोचा तुम सबसे बड़ी हो घर में, मैं तुम्हारा आशीर्वाद सबसे पहले लूंगा। लेकिन मुझे क्या मालूम कि तुम्हारे दिल में इतना बड़ा दाग है कि तुम मुझे आशीर्वाद देने के बजाय मुझ पे कोड़े उठाओगी। अब जान के नहीं रे, अब जान के रे, माटी देनो आज तो नहीं करता ही, आज तो नहीं करते रहता थे। आज के बाद हमें लगे कौन खुशखबरी लेके आया, हजा गाड़ू जान निकाल ले तो हर जान ले, हमें लगे आज ही रह। हे भगवान, मेरी भाभी माँ के दिमाग में न जाने क्या चल रहा है, लेकिन अब बर्दाश्त का भी हद होता है। अब एक बात भी नहीं छिपाऊंगा। मेरी मजली भाभी आ जाए, भैया आ जाए, उनसे सारी बात बता दूंगा। अब कोई बात नहीं छिपाऊंगा, मैं कोई बात नहीं छिपाऊंगा। देवर भाई मुझसे बोल के गया कि भाभी माँ, सबसे बड़ी खुशी की बात आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं बोली क्या बात है, आज बड़ा कुछ नजर दिखाई दे रहा है। वो कह रहा कि भाभी माँ, आज मेरा रिजल्ट निकलने वाला है। आप सबके आशीर्वाद से, भैया के आशीर्वाद से आप सबने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं एहसानमंद हूँ। जितना प्यार भाभी तुम और भैया ने मुझे दिया है, शायद मैं माँ बाप जितना होते तो तुम्हारा प्यार मुझे नहीं देते। देवर मेरा अपना रिजल्ट देखने गया और आकर के यहाँ बैठा है। कोई बात नहीं है, मैं चल करके अपने देवर अभी से पूछती हूँ कि मुन्ना बता, बात क्या है तेरे रिजल्ट का, क्या हाल है, बताएगा खुद। अरे भाई, ए भाई, मैं तुम्हें वहां इंतजार कर रही थी और तू यहाँ आके बैठा है। आखिर तुम्हारे रिजल्ट क्या बात है, रो रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और सारी बात सच सच बताना, कोई बात छुपाना नहीं।
घर में आए हो गया, लेकिन कभी मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देखी। आखिर बात क्या है, काहे के लिए रो रहा है यार? कुछ तो बता मुझे। भाभी माँ, आप जानना चाहती है मेरे आंखों में आंसू क्यों है? हाँ मुन्ना, मेरी बात सुनो भाभी। मुन्ना तो साफ साफ बता, आखिर तू पहला क्या चाहता है? तुम्हें सब कहीं हम सब बंद राजमा सब कहीं बंद रह गया। शुरू करें। ये तू क्या कह रहा है? अरे मेरे मुन्ना, अरे मेरे बेटे, मैं तुझे अपना देवर नहीं, मैं तुझे अपनी औलाद से बढ़ करके मानती हूँ। आप मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दिया कि मैं रात दिन भगवान भोलेनाथ से माँ शेरा वाली से विनती प्रार्थना आराधना करती थी कि भगवान जैसे मेरा देवर पढ़ाई कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, एक न एक दिन मेरी मनोकामना जरूर पूरी कर देगा। अरे आज मेरा देवर पढ़ लिख करके आज रिजल्ट में पास हो गया है परीक्षा में। ये तो बड़ी खुशी की बात, लेकिन तू रो कह रहा है? भाभी माँ, मैं परीक्षा की खुशखबरी मैं अपने दिल में सोचा कि मेरी बड़ी भाभी सबसे बड़ी है घर में, सबसे पहले उनको अपनी खुशखबरी सुनाऊंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा। जानती हो भाभी माँ, जब ये खुशखबरी सुनाने लगा बड़ी भाभी को, तो बड़ी भाभी मुझे आशीर्वाद देने के बजाय मेरे बदन पे अरे दीदी, आज तेरे भैया फोन किए थे, ड्यूटी से उनको छुट्टी मिली है, वो आ रहे हैं घर, आएंगे। ये सारी बातें अपने भैया से जरूर बताना। मैं भी सुनते सुनते बिल्कुल बर्दाश्त हो गई है, अब मैं भी नहीं बर्दाश्त करने वाली। ये सारी बातें मैं भी बताऊंगी, अब तुम भी बताना। ठीक है, आने दे तेरे भैया को। हे भगवान, साथियों मैं घर आ गया हूँ और फोन भी किया था कि मैं घर आ रहा हूँ, और इधर क्या देख रहा हूँ, मेरा भाई है भाई इधर मायूस रो रहा है, और मेरी अनीता उधर कुर्सी पर। क्या बात है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरे भाई का रिजल्ट भी आने वाला था, शायद मेरा मुन्ना फेल हो गया क्या? मायूस बैठे, मैं पूछ रहा हूँ। अनीता, अब है, अब है, मुन्ना, अरे मैं आ गया रे। मेरी उम्र लग जाए मेरी भाई को, दिन दुना रात चौगुना, सूर्य और चंद्रमा की तरफ प्रकाश करते रहो मुन्ना। अनीता,
ये क्या बात हुई? अनीता, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अरे जब रोज आता था तो हंस करके देवर भाभी गले लग जाते थे। आज मैं देख रहा हूँ, मेरी बात को मैं कुछ कहना चाहता हूँ।